मैं बार बार ये बात बोलता हूँ कि पश्चिम चंपारण जो है पर्यटन के क्षेत्र में संभावनाओं से खाली नहीं है, सिर्फ तलाशने और तराशने की जरूरत है। एक ये ईंट देखिए, ये यहाँ से लगभग मानिए एक फीट इतना के रेडियस में है। भले ही वो तकनीक हमसे छूट गया, हमने उसको संजोया नहीं, संवारा नहीं, उस पर शोध नहीं किया, ये अलग बात है। लेकिन हम कोई पिछड़े हुए नहीं थे। ये जो हमारा दिखाई दे रहा है ना किला, खोजा जाए तो भी यहाँ बहुत कुछ मिल सकता है। बोलते थे कि यहाँ मतलब यहाँ से मतलब दिया बारा जाता था तो वहाँ दिखता था हाँ, और हम बात वहाँ किए हैं नीचे तो हाँ यही आया है सुनने हाँ में। वहाँ से दिया बारते थे तो यहाँ दिखता था और हम्म। यहाँ से सीधे आप लोगों को रामनगर का शिव मंदिर भी दिखता था। मैं आपको पुनः बताता हूँ, वो जो नंदनगढ़ था ना वो ऐसे था, ऊपर से एक वृत्त जैसी स्थिति थी, ऐसे मेहराब की तरह। और ये है बिल्कुल फ्लैट की तरह, बिल्कुल छत जैसा है यहाँ से वहां तक। नमस्कार, पहचान की इस सीरीज में मैं राहुल पांडे पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। और वादे के मुताबिक आज हम मौजूद हैं फिर एक नए जगह पर। आज का हमारा जगह है चानकीगढ़। यह नरकटियागंज से जो रामनगर रोड जाता है वहीं पे एक चानकी गांव है। चानकी एक छोटा सा हॉल्ट भी है। तो चमुआ, जानकी गांव के आसपास चमुआ एक हॉल्ट है, वहीं के लगभग 1 किलोमीटर के आसपास वहाँ की दूरी होगी, वहीं पे है ये जानकीगढ़, इसका नाम है। और यहाँ की एक दंत कथा ये भी है कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम लोग गए हुए थे वहाँ नंदनगढ़ लौरिया, और ये है चानकीगढ़ नरकटियागंज कह सकते हैं। तो इसमें हुआ क्या था कि बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, अब सही क्या हमको तो नहीं पता है, कि शायद वहाँ की कोई बेटी थी जिसने ये कहा अपने पिता से कि हमारी शादी ऐसे जगह कराना कि वहाँ अगर दिया जलाया जाए रात को तो मैं अपने घर से देख सकूं। तो वो यहीं पे उनकी शादी हुई, और यहाँ से जब वो लोग वहाँ मशाल जलाते थे रात को तो यहाँ से दिखाई देता था। अब ये दंत कथा है, सुना सुनाया बात है, सही क्या है गलत क्या है मैं नहीं जानता इसको। तो इसमें क्या है, अभी इसकी जो हाइट है ना ये बहुत हाइट है, अभी इसकी हाइट कम नहीं होगी। और इस पे चढ़ना जो है ना ये बहुत मतलब खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि इसकी जो चढ़ाई है बिल्कुल सीधी है एकदम। आप ऐसे कह सकते हैं कि 90 डिग्री खड़ा है एंगल इसका, वैसे 90 डिग्री है ये बिल्कुल। और इधर से चढ़ना तो बिल्कुल असंभव है। और पिछले वीडियो में आपने देखा था कि जो नंदनगढ़ था ना, वहाँ पे हम लोग जब चढ़ रहे थे तो चारों तरफ से चढ़ने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ था, सीढ़ी था, ये था वो था। और यहाँ जो है अगर इस पे हम लोग चढ़ने का प्रयास भी करें तो बिल्कुल असफल हो। इस पे अगर इधर से हम चढ़े तो ये झाड़ झंखाड़ जो है ये शायद चढ़ने नहीं देगा। तो इधर से हम लोग ये जो हमारा ये जो जिस तरफ से आप देख रहे हैं दक्षिण दिशा है, इधर पश्चिम है, तो दक्षिण और पश्चिम से तो चढ़ने का कोई उपाय नहीं है। तो चलिए तलाशते हैं दो दिशाओं को, एक तो देखते हैं उत्तर दिशा और एक देखते हैं पूरब दिशा कि उधर से कुछ जुगाड़ लग सकता है कि नहीं चढ़ने के लिए। और मैं बार बार ये बात बोलता हूँ कि पश्चिम चंपारण जो है पर्यटन के क्षेत्र में संभावनाओं से खाली नहीं है, सिर्फ तलाशने और तराशने की जरूरत है। ये बहुत ही अच्छा एक पर्यटन स्थल हो सकता है। अभी कुछ लोगों से मैंने बातचीत की है कि ऐसे चलते फिरते कि कैसा है, तो उन्होंने भी बताया कि इसका बौद्ध कनेक्शन रहा है। बौद्ध कनेक्शन रहा या नहीं रहा ये बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात यह है कि आज ये किला है, और इसको पर्यटन की दृष्टि के से, शोध की दृष्टि से, या ये जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए एक नया नया जगह हो सकता है, मनोरंजन का, पिकनिक का। विकास करना चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है। ये बाड़ वगैरह लगाया गया और इसको भी एएसआई ने लिया है अपने
अंडर में वहाँ एक बोर्ड लगाया हुआ था, बहुत अच्छा ये है चलने के लिए। तो हम लोग अभी बढ़ रहे हैं दक्षिण दिशा में, और आगे से चल के देखते हैं उधर की कुछ चढ़ने के लिए जुगाड़ है कि नहीं, और दिखाते हैं। चलिए उधर से हम फिर तो दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कहें, हम लोग इधर से आ रहे थे, वहाँ जानकीगढ़ है, वो किला है, और यहाँ पे एक रूम है, शायद टूरिस्ट वगैरह के लिए बनाया गया होगा। सोचे कि इसमें कोई मान्यवर होंगे, उनसे बातचीत की जाएगी। तो ये इस रूम में भी ताला है, इस रूम में भी ताला है, बिल्कुल ये खाली पड़ा हुआ है। बस ये कह सकते हैं कि सिर जो है ना वो बरसात में छिपाने का एक जगह है। और इसको करप्शन कहें, दुर्भाग्य कहें, या जो भी कह लें, हमारे जो घर हैं वो आज से 40 साल 50 साल पहले बने हुए थे, और वो घर आज भी जैसे थे वैसे हैं, सिर्फ उसमें पेंट भर गिरा होगा। यहाँ देखिए 50 साल पहले का तो भवन हमको लग नहीं रहा है, 15-20 साल से ज़्यादा इसका आयु होगा नहीं, टूट टूट के गिर रहा है। तो ये तो अपने यहाँ होता ही है, लोगों का भी योगदान देखिए यहाँ। ये इसको भी तोड़ दिए हैं, बगल से इसको खा चबा गए हैं, ऊपर से छत गिर रहा है। कैसे विकास होगा, कैसे लोग आएंगे, क्या उम्मीद करें हमसे, क्या उम्मीद करें हमारे संस्कार से। यही सब देख के तो हमारे संस्कार का, स्वभाव का, आदत का अंदाजा दूसरे कोई लगा लेते हैं, और हम हैं कि सुधरने का नाम नहीं लेते। चलिए अभी देखते हैं, ये बहुत दुखद बात है, ये दिखाना जो है ना आप लोगों को बहुत दुख की बात है ये। आगे देखते हैं क्या होता है। चल जैसा है कि चढ़ के देखते हैं ऊपर कुछ हो तो। हम लोग आए हैं पूरब वाले में, उधर से हम बता रहे थे कि पूरब साइड से देखते हैं कुछ रास्ता है कि नहीं। तो यहाँ एक रास्ता मिला है, और इस रास्ते से हम लोग चढ़ेंगे इसके ऊपर। और है क्या कि यहाँ से चढ़ने का रास्ता है, क्योंकि हम देख रहे हैं हमसे पहले वहाँ कुछ लोग चढ़े हुए हैं उस पर। आप जूम करके जरा दिखाइए, वहाँ चढ़े हुए लोग हैं, ये पिकनिक वगैरह मनाने आए हैं। और ये जो हम जिस रास्ते से चल रहे हैं, ये जो रास्ता है ना, ये हमारे गवर्नमेंट का बनवाया हुआ होगा, ये मैं उम्मीद नहीं करता हूँ। ये उसी समय का है, जो ईंट की क्वालिटी दिखाई दे रही है या जो कंडीशन दिखाई दे रहा है, ये लग नहीं रहा है कि इधर हमारी सरकारें बनवाई होगी। ये सब 100-50 साल में, काफी पुराना है। मेरा जो दोनों जगह चढ़ने का अनुभव ये रहा कि वहाँ नंदनगढ़ में है ना, एक ऊंचा ऊंचा जैसा सीढ़ी जैसा है, इस पर गए, फिर उस पर गए, फिर उस पर गए, और बहुत जल्दी पहुंच गए। यहाँ जो है वहां से चढ़ते 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 तब चढ़िए, और तब चढ़िए ऊपर। देखिए ये जो ईंट की जो क्वालिटी है यहाँ, एक कोई ईंट आपको हम दिखाएंगे, अच्छा सा मिल जाएगा रास्ता में। तो एक ये ईंट देखिए, ये यहाँ से लगभग मानिए एक फीट 1 फीट इतना के रेडियस में है, और इसकी मोटाई कम से कम 4 से 4.5 इंच होगी। तो इतने बड़े बड़े ईंटों का प्रयोग हुआ था इसमें। ये जो समृद्ध इतिहास है ना हमारा, उसका एक छोटा सा ये बानगी भर है, उसका एक धूमिल होता हुआ चिराग है ये ईंट। क्या मतलब, ऐसा तो है नहीं कि घर में कोई बना के रख दिया होगा ऐसे, या एक पीस है कि कोई बना लिया होगा। इतना बना है तो बनाने वाले भी होंगे, एक विज्ञान भी होगा, बनाने का एक तरीका भी होगा, एक लॉजिक भी होगा, एक साइंस भी होगा। अलग बात है कि इस पर को जो बनाया वो नहीं है, या यहाँ से जिन्होंने साम्राज्य को चलाया वो नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये आसमान से उड़ के आ गया है। हमने भले ही वो तकनीक हमसे छूट गया, हमने उस पर उसको संजोया नहीं, संवारा नहीं, उस पर शोध नहीं किया, ये अलग बात है। लेकिन हम कोई पिछड़े हुए नहीं थे। ये जो हमारा दिखाई दे रहा है ना किला, खोजा जाए तो भी यहाँ बहुत कुछ मिल सकता है।
अभी जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल सीधी ऐसे सीधे चढ़ जाना है ये जानकीगढ़ किला के ऊपर। और ये सीढ़ी बनाया गया है, ये जो हम चढ़ रहे हैं ना ये सीढ़ी है चढ़ने के लिए, इसका ये एंट्री पॉइंट है। हम पश्चिम से चढ़ने के लिए देख रहे थे, क्योंकि ऐसा था ना कि नंदनगढ़ में आपको याद होगा उसमें चारों तरफ से चढ़ने के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था था, और वही चीज हम यहाँ खोज रहे थे कि यहाँ भी शायद मिल जाए चारों तरफ से, वो है नहीं। यहाँ सिर्फ ये यही अभी तक रास्ता मिला है, इसी के माध्यम से चढ़ना है। हम लोग इसके ऊपर आ गए हैं और को बार बार दिखाते हैं। अंधविश्वास कहें, श्रद्धा कहें, या जो संज्ञा आप दे दें, इसको बांधने से मन्नत पूरा होता है। यहाँ भी प्लास्टिक बना है, यहाँ भी बना है। यहाँ कुछ नहीं मिला है बेचारे को, तो उसी को उठा के उसी से बांध दिया है। इधर देखिए, मतलब जहाँ हम लोग जाएंगे काम छोड़ेंगे नहीं, उधर सब प्लास्टिक बना हुआ है। तो जानकीगढ़ का ये शुरुआती पॉइंट है। यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है, बाबा जी बैठे हुए हैं उधर। यहाँ पे एक नीम का पेड़ है, पूजा अर्चना के लिए शायद रखा गया है। और ये जो है फिर मन्नत दिखाई दिया। चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या है। नीचे देख सकते हैं, काफी नीचे है, एकदम खड़ी ढाल है। मतलब इसमें आप ये नहीं कह सकते कि थोड़ा सा भी टेढ़ापन है कि यहाँ से उतर जाए, ऐसी गुंजाइश नहीं है। फिसले तो झाड़ी में रुकिए, और नहीं रुके तो सीधे नीचे शरीर को बर्बाद करते हुए। बिल्कुल खड़ी ढाल है, 100 फीट से कम तो होगा नहीं। और यहाँ चल के देखते हैं। यहाँ अंदर आते हैं और है क्या ना कि ये चारों तरफ से, वहाँ आप देख रहे थे कि नंदनगढ़ में इतना झाड़ झंखाड़ नहीं था, कुछ खाली खाली था, और इतना घना भी नहीं था। जो था वो इतना घना नहीं था। तो हुआ क्या कि ये थोड़ा डिस्टेंस लंबा है, यहाँ जो जो भी है वो बिल्कुल घना घना है। और ये आइए आपको सबसे पश्चिम की तरफ ले चलते हैं। और पश्चिम की तरफ चलने के लिए आपको इधर से गुजरना होगा। काफी पतला है ये जगह, ये जो जाने के लिए बनाया गया है, ये कोई बनाया बनाया नहीं है, जाते जाते बना हुआ है रास्ता है ये। और बिल्कुल आपको इसी रास्ते से होके जाना होगा पश्चिम साइड में। अब देखते हैं वहाँ क्या मिलता है, वहां से कोई दिखाई देता है या नहीं देता है। हम लोग गली में से निकलते निकलते सबसे पश्चिम साइड में आए हैं। और यहाँ आके, यहाँ आने पर ये पश्चिम का साइड बिल्कुल खत्म होता है। ये पश्चिम का पॉइंट बिल्कुल खत्म। और यहाँ से कोई कितना भी होशियार काहे नहीं हो, इधर से नहीं जा सकता। बिल्कुल 90 डिग्री है। आप एक बार दिखाइए जरा, बिल्कुल 90 डिग्री है ये। यहाँ भी बिल्कुल 90 डिग्री है। और हम लोग वहीं थे तो बोल रहे थे कि इधर से चढ़ने का कोई उपाय है नहीं। फिर हम लोग उधर गए। ये जो आपको बगल में दिखाई दे रहा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है चानकी गांव। अब एक बुजुर्ग ने बताया कि इस गांव के नाम पे इसका नाम जानकीगढ़ पड़ा। जो भी सही हो, या इसके नाम पे उसका नाम जानकीगढ़ हो, जो भी हो। और फिर जानकी नाम कहाँ से आया, चाणक्य से था या कोई और संबंध था, ये तो इतिहास की बात है। तो बड़े इतिहासकार नहीं सुलझा पाए तो हम किस खेत के मूली हैं। लेकिन ये जगह देखने वाला है। अच्छा, एक चीज आपको हम बताते हैं। इस जगह पे आप देखेंगे तो आपको एक चीज बहुत अच्छा लगेगा। हम लोग वहां गए थे ना, क्या नाम है, नंदनगढ़ में। तो वहां की जो आकृति है इस तरह से है, ऐसे, मतलब ऊपर से जो है ना एक कटोरा की तरह है, अर्धवृत्त है ऐसे। और ये जो आकृति है ना बिल्कुल ऐसे है, फ्लैट है, ऊपर से एकदम फ्लैट। तो चलते समय वो पता लग रहा है बिल्कुल ऐसे है खड़ा, और ऊपर से फ्लैट, एक साइड से है उतरने के लिए। और वो जो आकृति है यहाँ है,
लौरिया जो है ना इसी के आसपास पड़ता है। और अभी धुंध है, जाड़े का दिन है तो धुंध है। अब दिखाई देता होगा, अभी तो ये धंस चुका है, बिल्कुल नष्ट स्थिति में है। नहीं तो जिस दिन होगा कम से कम हाइट इसकी और ऊंची तो होगी ही, वहां की भी हाइट ऊंची होगी। तो जो ये दंत कथा कह रहे हैं कि यहाँ की जो लड़की शादी हुई वो बोली कि दिया देखना चाहते हैं, तो हो सकता है वो सही भी हो। चलिए देखते हैं उधर, उत्तर देख के और फिर हम उतरते हैं। अभी हम लोग यहाँ हैं उत्तर दिशा में, और यहाँ से है एक रास्ता, ये बिल्कुल खड़ा है। यहाँ से बिल्कुल खड़ा उतरने के लिए हम लोग उतरना चाहते थे, लेकिन है क्या कि उस साइड में है सब, वहाँ लग रहा है कि कुछ नशा वशा कर रहा है सब वहाँ बैठ के। वहाँ 10-15 लड़के हैं, आपस में बैठ के नशा कर रहे हैं। तो उधर से उतरना बेहतर नहीं है, होगा तो खैर कुछ नहीं, लेकिन वो तनाव पालने कौन जाएगा। तो चलिए हम निकलते हैं, जिधर से आए थे उसी रास्ते से। अभी हम लोग लौट रहे थे, तो लौटते लौटते भाई मिले हैं। थोड़ा सा भाई से पूछते हैं कि इस गली में जानकीगढ़ कितना बार आए हैं, कितना बार आए भैया? हम तो मतलब समझिए हम लोग घर यहाँ से 6-7 किलोमीटर के रेंज में हैं। और मतलब आप हम लोग लोकल हैं? लोकल है, हम लोग एनी टाइम आते रहते हैं घूमने के लिए। अच्छा। जी। और आज फिर नरकड़िया आज गए, तो हम नरकड़िया से लौटे तो सोचे कि यहाँ से घूमते हुए जाए। क्या। और यहाँ का अद्भुत नज़ारा आप लोग देख ही रहे देख हैं। रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए हमको, इसका नाम जानकीगढ़ क्यों पड़ा? कुछ यहाँ लोकल कुछ हाँ कहानी हाँ, कथा पहले कुछ? यहाँ राज चलता था। किनका? अब इतना तो नहीं, मतलब हम लोग परदादा और दादा। राय तो तो निश्चित चलता होगा, हाँ क्योंकि हाँ, ये तो वो लोग गण। जान रहे हैं। जब तक हम लोग संभाल मतलब अपना होश संभाल रहे हैं, तब ऐसे ही देख रहे हैं, तो काम इसके विषय में बताएं, जानकारी होता तो हम बताते और आगे। ठीक है। और इनका एक और है नंदनगढ़, जिसमें अच्छा, हाँ हाँ लौरिया में है। हाँ। तो मतलब अजीब तरह से मतलब लोग बोलते थे, हम लोग दादा बोलते थे कि यहाँ मतलब यहाँ से मतलब दिया बारा जाता था तो वहाँ दिखता था, हाँ और हम बात वहाँ किए हैं नीचे, तो हाँ यही आया है हाँ सुनने हाँ, में। वहाँ से दिया बारते थे तो यहाँ दिखता था। और हम्म यहाँ से सीधे आप लोगों को रामनगर का शिव मंदिर भी दिखता था। हम्म और यहाँ से आप लोग देख ही रहे होंगे कि हाँ कहाँ कहाँ का सीन मतलब अजीब तरह से दिख रहा हम्म। है। तो और हम क्या बताएं, और बात चलिए कीजिए। बहुत अच्छा लगा बात करके, और फिर मिलते हैं आपको थोड़ा सा अगले सीन में। तब तक के लिए भाई आपका बहुत बहुत आभार, बहुत 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 धन्यवाद। हम लोग यहाँ हैं अभी पूरब साइड में, और यहाँ से उतरने का रास्ता देखते हैं, तो है नहीं। फिर ये रास्ता जाके जिधर से चढ़े थे वैसे ही ऐसे जाके वहाँ मिल जाएगा। एक बात आपको हम बिल्कुल कहना चाहेंगे, ये जो रास्ते हैं ना, ऐसे बनाया नहीं है, चलते चलते बना है। और मैं अनुमान लगाता हूँ कि पर डे कम से कम 200-300 लोग यहाँ आते ही हैं, निश्चित 300-400 लोग तो आते ही आते हैं। ये देखिए, ये सब फूल जो है, पता नहीं किस चीज़ का फूल है, जो भी हो, लेकिन देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। फूल चाहे जिस चीज़ का भी हो, सुगंध तो है नहीं इसमें, लेकिन देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। कभी भी यहाँ आइए, जब बहुत बरसात हो तब मत आइए, क्योंकि जो रास्ता है ना, वहाँ पैर फिसल के हड्डी टूटने का भी ठीक ठाक खतरा है। दूसरा कि यहाँ जो जितनी सघन झाड़ियाँ हैं, कि कहीं से कुछ भी निकल सकता है, कुछ भी काट सकता है, कहीं भी सट सकता है। ये जो वीडियो बना रहे हैं अभी, तो उनको एक देखिए यहाँ मधुमक्खी है, तो ये सब का खतरा है यहाँ पे, इसलिए बच के आना है। कांटा वाटा भी खूब है यहाँ पे, शॉर्ट वॉट हो तो फाड़ फूड़ देगा। अभी पुनः हम लोग आ गए हैं उत्तर दिशा के टॉप पॉइंट पर, और यहाँ है क्या कि इसके बाद उतरने का यहाँ कोई रास्ता है नहीं, और नीचे है सब, आपको हम पहले भी बताए थे। और दूसरा कारण ये भी है कि अगल बगल में कांटा वाला पौधा है। उतरिए तो जैकेट है, ठंडा का दिन हम लोग जैकेट पहने हैं, फट फट जाएगा इधर, तो इधर से कोई फायदा है नहीं उतरने के लिए। और यहाँ से पिक पॉइंट है उत्तर दिशा का बिल्कुल। ये जो आप, मैं आपको पुनः बताता हूँ, वो जो नंदनगढ़ था ना, वो ऐसे था, ऊपर से एक वृत्त जैसी स्थिति थी, ऐसे मेहराब की तरह। और ये है बिल्कुल फ्लैट की तरह, बिल्कुल छत जैसा है यहाँ से वहां तक। और ठीक ठीक सही से पता नहीं चल पाया, ईंट की क्वालिटी नंदनगढ़ से ज़्यादा बढ़िया है। अब बढ़िया नहीं मतलब, वहाँ पतला ईंट था, छोटा था,
और जो वहाँ पर्स बना हुआ था उस टाइप का ईंट यहाँ ज़्यादा है, और जो पतला पतला ईंट था वहाँ उस टाइप का ईंट यहाँ अभी तक हमको दिखाई नहीं दिया एक भी। तो जो भी हो, लेकिन इतिहास हमारा समृद्ध रहा है, इसमें क्या संदेह है। चलिए उतरते हैं और फिर मिलते हैं आपके साथ एक। और ये है हमारे वीडियो जो बनाते हैं, आप सभी को दिखाते हैं। ये रविशंकर जी हैं और यही वीडियो बनाते हैं तो आप सभी तक पहुंच पाता है। इनके लिए प्यार बनाए रखिएगा। चलिए नीचे चलते हैं। अभी हम लोग चलिए फिर जिधर से चढ़े थे उधर से ही उतर रहे हैं। और यहाँ मैं आपको पहले भी बता रहा था ना कि यहाँ विजिटर्स की संख्या कम नहीं है, बस इसको विकसित नहीं किया गया है, ये अलग मैटर है। अगर इसको विकसित किया जाए तो यहाँ विजिटर्स की संख्या कम नहीं है। और ये बिल्कुल जो है ना यहाँ से खड़ी ढाल के जैसे है, थोड़ा सा सावधानी से उतरना होगा यहाँ पे। अगर आप सावधानी नहीं रखते हैं तो कहीं ना कहीं आप शरीर के साथ थोड़ा सा मजाक भी कर रहे होते हैं। और यहाँ पुनः आपको बताता हूँ, जब बहुत ज़्यादा बारिश हो तो यहाँ नहीं आना है। थोड़ा दूर के लिए आप आ सकते हैं, लेकिन जैसे चाहें आप पूरा घूमना तो वो थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा, उसमें थोड़ा रिस्क है। अभी एक बाबा थे तो बड़े प्रेम से उन्होंने कहा है कि कुछ खरीदिए, हम लोगों ने खरीद लिया। अब इसको खा रहे हैं, थोड़ा सा आ रहे हैं पूरब साइड से। यहाँ ये है किला, और हम लोग इसको ऐसे गोल घूमते हुए पुनः वहीं पर पहुंच जाएंगे जहां से हम लोग एंट्री किए थे। तो चलिए दिखाते हैं नज़ारा इसका। यहाँ हम लोग पूरब साइड में हैं। भव्यता देखिए इसका। हम लोग पूरब से उत्तर दिशा की तरफ चल रहे हैं। ये कितना भव्य है, कितना सुंदर। और शायद हम लोग को ऊपर जाते हुए वो जो मिले थे वो लोग उतर रहे हैं वहाँ। अच्छा जगह है, सबको फोटो खींचना चाहिए, सब कोई खींच भी रहे हैं। और हम लोग ऐसे चल रहे हैं। भव्यता तो कम नहीं है, क्या कहना है इसके बारे में। अभी हैं हम लोग पूरब साइड में। देखिए पूरब की तरफ से दिखाई दे रहा है आपको कितना खड़ा है। यहाँ से उतरने का कोशिश करना भी मूर्खता का चरम सीमा पार करना है। और जो देख के अनुमान लगाने लायक चीज है वो ये है, पता नहीं अगर ये साफ सुथरा होता तो इस पर कितने रिसर्चेज हो गए होते। देखिए अभी थोड़ा सा जूम कीजिएगा इसको। ये जो आपको ईंट का दीवार दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दीवार है वो। और मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ वो 40 फीट 35-40 फीट बिल्कुल खड़ा देख पा रहा हूँ दीवार। बिल्कुल खड़ा दीवार दिख रहा हूँ मैं 35 से 40 फीट। अब वो नीचे झाड़ झंखाड़ में कितना है नहीं पता है, संभवतः अगर सही होगा तो कम से कम 60-65 फीट तो है ही जो दिखाई दे रहा है। और ये वहां से इतना ऐसे होके जब ऊपर किला रहा होगा तब आप इसकी भव्यता का अनुमान लगा सकते हैं। बनाने वाले कारीगर कैसे होंगे, इस पे राज करने वाले राजा कैसे रहे होंगे, इनका कार्यकाल, इनका कार्यशैली कितना अच्छा रहा होगा। कहा जाता है ना कि दुनिया में कोई पद हो, कोई संस्था हो, कोई व्यक्ति हो, कुछ भी हो, परमानेंट नहीं है। ये जब जब बना होगा तो किसी ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन इसका भी अंत होना है।
लेकिन इतनी भव्यता का भी अंत हो गया। इसलिए कभी भी किसी भी चीज पर, कोई पद हो, प्रतिष्ठा हो, सबका एक टाइम है और वो अपने समय के चक्र में चलते रहते हैं। समय वो शक्तिमान चीज है जो हर चीज को समाप्त कर देता है या बना देता है, जो चाहे कर सकता है। और इस सृष्टि में जिसका निर्माण हुआ है उसका अंत तो होना है। इसलिए कभी भी अहंकार को मत पालिए, विनम्र रहिए, लंबा रहेंगे। ये बिल्कुल खड़ी ढाल हमको दिखा, ऐसा तो नंदनगढ़ में नहीं था, बिल्कुल खड़ा दीवार है ये। और बिल्कुल खड़ा दीवार नंदनगढ़ में कहीं नहीं मिला हमको। उत्तर दिशा की तरफ से इसकी भव्यता दिखती है। जा ये जो आप देख रहे हैं ये पश्चिम दिशा से हम लोग हैं, क्योंकि सूरज ढलने वाला है और सूर्य का जो प्रकाश है वो सीधे पड़ रहा है दीवार पे। यहाँ पे दीवार आपको थोड़ा स्पष्ट दिखाई देगा। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जो दिखाई दे रहा है वो 40 फीट से कम नहीं है, 40 फीट से ऊपर है और बिल्कुल खड़ी दीवार है। ईंट का जो सब कुछ है वो एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। और पुनः आपको ये बताऊंगा, यहाँ चांदीगढ़ देखने में आपको कैसा लगा, जो मुझे कैसा लगा, ये जैसे जिस तरह से इधर है उसी तरह से दक्षिण दिशा में है, पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है। तो जिस तरह से है ना, बिल्कुल क्या बोले इसको, एक आयत की तरह है ये और उधर वाला एक बराबर है, फिर उस साइड और ये साइड एक बराबर है, बिल्कुल आयत की तरह है इसका। और ये जो है ना, यहाँ थोड़ा सा स्लोप है। अब कहाँ रूम था, कैसे क्या स्ट्रक्चर था, कहाँ से निगरानी की जाती थी, कहाँ महाराजा बैठते थे, क्या व्यवस्था थी, ये तो सब इतिहास के गर्त में चला गया है। फिलहाल जो भी है, मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि एक बार आप चाणकीगढ़ ज़रूर आएँ, देखें, सोचें, समझें। कहीं कोई ऐसी बात हो जो सब अब तक शायद किसी के दिमाग में नहीं आई हो, आपके दिमाग में आए और देश को, समाज को, हमारे विभाग को, हमारे एएसआई डिपार्टमेंट को कुछ नया चीज़ मिल जाए, वो शायद बात आपके दिमाग में आ जाए। या आपके आने से, यहाँ कुछ खरीद के खा लेने से किसी का घर परिवार चल जाए, किसी के हिस्से में आपके कमाई का 1-2 रुपया चला जाए। तो इसी सब बातों को मैं ज़रूर आपसे पुनः एक बार कहूँगा कि कम से कम चाणकीगढ़ एक बार आप ज़रूर आएँ और आके इसका आनंद लें। जब भी आपको जी चाहे, बस थोड़ा सा बरसात मचा देना है। इन्हीं सब बातों को विराम देते हुए इस वादे के साथ आपसे विदा लेते हैं कि मिलते हैं पहचान की एक अगली सीरीज में किसी नए जगह, नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।